तो दोस्तों स्वागत है आज हमारा फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक में बात किए जाने वाले सारे वर्ड्स के बारे में। शार्क टैंक आप लोग जरूर देखते होंगे, बहुत ही फेमस शो है जो सोनी लिव पे आता है। और मैं भी वो शो बहुत ही चाव से देखता हूँ। जानकारियां बहुत है उसके अंदर, क्योंकि मैंने भी खुद अपना एक नया कंपनी स्टार्ट किया है, तो वहां से भी मुझे बहुत सारी जानकारी मिलती है। बट वहां पे जो बात होने वाली है, जो चीजें वहां पे डिस्कस किया जाता है, उससे रिलेटेड आज मैं दो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आप हमेशा किसी ना किसी कंपनी में देखते होंगे जहां पे कि दो वर्ड यूज होता है, फाउंडर और को फाउंडर। फाउंडर क्या है और को फाउंडर क्या है, किसका कितना रोल एक किसी भी कंपनी के लिए होता है, क्या को फाउंडर भी इक्विटी का ही हकदार होता है, क्या उसको इक्विटी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजों पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप अपना कोई भी स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं, किसी भी तरह का, जरूरी नहीं है कि लॉजिस्टिक ही हो, किसी भी फील्ड में अगर आप स्टार्टअप बिजनेस में आना चाहते हैं, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि फाउंडर और को फाउंडर में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडर के बारे में कि फाउंडर होता कौन है। तो अगर कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उस कंपनी का एक विजन होता है, एक सोच होता है, किस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाना है, क्या प्लानिंग हो सकती है, किस तरह का आइडिया होता है उस बिजनेस के लिए। ये सारी चीजें जो सोचते हैं उस कंपनी के लिए, जो स्टार्ट कर रहे, फर्स्ट मैन जो होता है उस कंपनी का, वो एक्चुअल में कंपनी का फाउंडर होता है। जैसे कि अगर मैंने अपना एक कंपनी स्टार्ट किया जो कि लॉजिस्टिक का स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर जितने भी विजन है, जितने भी प्लानिंग है, वो मैं और मेरे एक और फाउंडर है साथ में, हम दोनों का जो है ज्वाइंट थिंकिंग है कि इस कंपनी को मुझे किस तरह से आगे लेकर के जाना है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। और दो लोग हम लोग हैं, तो जो कंपनी का इक्विटी है उस कंपनी में हमारे पास बराबर बराबर है। मतलब कि दो लोग हैं तो 50% का हकदार मैं हूं उस कंपनी में, और साथ में हमारे एक और फाउंडर है जो कि उस कंपनी में 50% के हकदार है। तो ये होता है फाउंडर। अब बात आती है कि फाउंडर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है, विजन क्या क्या होते हैं। तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कंपनी में, वो फाउंडर के ऊपर ही आती है। जब तक कि आप उसके अंदर में को फाउंडर को लेकर के नहीं आते हैं, या फिर और भी जो उसके डेजिग्नेशंस होते हैं उनको लेकर के नहीं आते। लेकिन जब तक ये नहीं होते तब तक सबसे बड़ा जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस कंपनी के फाउंडर का ही होता है। चाहे वो कंपनी का प्लानिंग हो, चाहे आपका आइडिया हो, या फिर उसको करने का तरीका हो, फाइनेंशियली जो भी ग्रोथ आपको करना है, किस तरह से मार्केट से पैसा लेकर के आना, ये सारी थिंकिंग, सारी प्लानिंग एक फाउंडर के पास होती है। और चूंकि जब तक आपको कोई फंडिंग मार्केट से नहीं मिलता है, तो उस समय तक आप जितने लोग हैं, चाहे 2 लोग कंपनी स्टार्ट किए, 3 लोग स्टार्ट किए कंपनी, वो सबके सब इक्वल उस कंपनी के इक्विटी के हकदार होंगे। अब बात कर लेते हैं कि को फाउंडर क्या होता है, को फाउंडर का किसी भी कंपनी में जरूरत क्यों होता है। तो दोस्तों को फाउंडर रखने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप हर काम खुद से नहीं कर सकते हो, और आपके पास हर काम का एक्सपर्टीज जो है वो नहीं होता है। को फाउंडर जो होता है वो आपके कंपनी में किसी भी एक वर्क, किसी भी एक डिपार्टमेंट, किसी भी एक रोल के लिए उसका जो है एक्सपर्टीज उनके पास होता है। चाहे वो फाइनेंस का हो सकता है, चाहे वो टेक्निकल का हो सकता है, चाहे वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का हो सकता है। बहुत सारी चीजें होती है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो सकता है। तो ये अलग अलग जो है डिपार्टमेंटल वर्क होते हैं, जहां पे कि किसी स्टार्टअप को रन करने के लिए एक कोर नॉलेजेबल बंदा चाहिए होता है। और ये बंदा वही हो सकता है जो आपके कंपनी के उस वर्क को कराने में आगे लेकर के जाए। तो ये आपका को फाउंडर हो सकता है। जरूरत पड़ता है क्या को फाउंडर का? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कंपनी की प्लानिंग सही से करनी है और कंपनी को आगे सही से लेकर के जाना है, तो आपको एक अच्छे को फाउंडर का जरूरत जरूर पड़ेगा, जो आपके विजन को सही से देख सके और उसके लिए वो अपने डिपार्टमेंट के लिए काम कर सके। बात आता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है को फाउंडर का और फाउंडर का दोनों का बराबर होता है? तो जी नहीं दोस्तों, को फाउंडर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर को फाउंडर अच्छे हैं तो जो विजन और जो डिजाइनिंग या जो भी थिंकिंग एक फाउंडर होता है उसको साथ में ले जाकर के को फाउंडर भी उस वर्क को लेकर के आगे जा सकते हैं। क्या इसमें को फाउंडर को इक्विटी देना जरूरी होता है? तो जी नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप अगर को फाउंडर रखते हो तो उनको इक्विटी देना है कंपनी में।
जरूरी नहीं होता ऐसा, लेकिन अगर आपके पास अच्छे को फाउंडर हो जो आपके थिंकिंग के साथ सही से काम कर सके, तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को जरूर इक्विटी देना चाहिए। जैसे मैंने भी स्टार्ट किया है, अभी तो हमने इक्विटी नहीं दिया, बट हमारे नजर में 2 हमारे को फाउंडर है जो कि अभी के डेट में काम कर रहे हैं, उनको आने वाले टाइम में कंपनी में इक्विटी हम लोग जरूर देंगे। और वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, एक फाइनेंस से रिलेटेड है और एक टेक्निकल से रिलेटेड है, तो उनको भी हम लोग जो है इक्विटी जरूर देंगे। तो ये जो होता है मेन डिफरेंस होता है किसी भी कंपनी के फाउंडर और को फाउंडर के बीच में। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर पूछिएगा, मेरे से कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट गुरुजी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। बाकी आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी शार्क टैंक्स में यूज होने वाले जितनी भी चीजें, जितने भी वर्ड्स से उनके कैलकुलेशंस जो होते हैं वैल्यूएशंस के, या फिर जिस तरह से इक्विटी को डिल्यूट किया जाता है उसके क्या तरीके हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में लेकर के आपके पास आऊंगा। धीरे धीरे इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वीडियो तो मैं बहुत बना चुका हूं, अब इसके ऊपर भी हम आपके साथ बात करें। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।